Hello friends and welcome to our channel Talkative Primates. So today we are going to talk about success. और आर्यन तेरे हिसाब से सक्सेस क्या है, मतलब तो कैसे डिफाइन करेगा बेसिकली उसको? सक्सेस मतलब बहुत सब्जेक्टिव है। हर एक मतलब लिटरली हर एक बंदे की डेफिनेशन सक्सेस की अलग होगी। एक गरीब के लिए सक्सेस हो गया, उसको अगर महीने के 1,000 रुपए में मिल गए उसके लिए सक्सेस है वो। और एक हाँ अमीर के लिए उसको 1 करोड़ रुपए में मिल गए वो सक्सेस नहीं है। तो हाँ मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है हर एक बंदे का। मतलब अगर तू अपने घर में भी देखेगा, तेरे फैमिली मेंबर्स की हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होगी। हाँ। बट लेकिन सक्सेस हम अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं हाँ कि यू हैव इनफ मनी, you have your family, and you're satisfied with it. The हाँ important thing is to be satisfied with whatever you have. Then you हम्म, can call yourself successful. हाँ तो वो जितना भी भी हो, अगर तुम satisfied हो तो तुम कह सकते हो एक सेंस में कि तुम हाँ सही है, सक्सेस है। लेकिन सक्सेस को इतना ज्यादा मनी और से रिलेट किया जाता है कि मतलब हर किसी की बट सक्सेसफुल। वही है ना कि तुम्हें मनी से सब कुछ मिल रहा है, हाँ तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रही है, तुम्हें हम्म, सारा मटेरियल प्लेजर तुम्हें उससे मिल रहा है। तुम लोगों को हम्म, दिखाओगे तो लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हारा रिलेशन मनी से बन रहा है हाँ आजकल। हाँ क्योंकि कैपिटल्स वर्ड है तो मनी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी है ही। हम्म, बट अगर एक लेवल के बाद मनी फिर ना इतनी मैटर नहीं करती। हाँ हाँ वो भी है। और ये भी है तुम्हें पता हो कि कहाँ पे रुकना है। क्योंकि बहुत लोग तो कमाते रहते रुकते नहीं है। हाँ फिर राइट राइट रिटायर हो जाते हैं, फिर मतलब तुमने इतना जो पैसा कमाया उसको यूज क्या करोगे? तुम राइट 60 के एग्जैक्टली। हो, तुम हमसे चल नहीं पा रहे हो, तुमने 60 साल लगा दिए पैसा कमाने में, तुम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, फायदा क्या है? राइट। तो तुमने पैसा कमाया और एक टाइम के बाद बस रुक जाओ कि मतलब सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये बहुत है। तो हाँ और सक्सेस उससे भी कहेंगे कि तुम्हारे पास आसपास लोग हो उसे मतलब शेयर करने के लिए पैसे को। तुम अकेले, हाँ क्योंकि हम इवॉल्व भी इसलिए हुए कि हमें सोसाइटी में एक जगह चाहिए, हमें आसपास लोग चाहिए, तभी हम मतलब राइट मेंटली स्टेबल रह सकते हैं एक सेंस में। तो राइट। तुम्हें चाहिए तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड्स कोई भी हो हाँ एक शेयर करने के लिए साथ में। हम्म, और पता हो कि कहाँ पे रुकना है। हाँ। और तेरे तो हिसाब मतलब से अगर सक्सेस को मनी से रिलेट करो तो इतने भी कैरिड अवे नहीं हो जाओ कि आप सीधा उसी पे फोकस कर रहे हो कॉन्स्टेंटली। हाँ बस वो गोल ना रह जाए। हाँ क्योंकि उस अगर तुम्हारा वो गोल रह जाता है ना, फिर तुम आसपास की सारी चीजें भूल जाते हो। राइट। वो भी एक पॉइंट तुम्हें है। कुछ मैटर नहीं करता, बस तुम्हारे लिए वही रह जाता है, हसल हसल हसल, मनी मनी मनी। और जब हम्म, तुम्हें मनी मिल जाती है तुम सोचते हैं, हाँ यार इतना तो कमा लिया, करूँ क्या इसका? राइट वो राइट। सबको होएगा, करे क्या हाँ इसका इतना पैसे, मतलब यूज क्या करेगा? वही। एक टाइम तक तुम हैप्पीनेस मटेरियलिज्म से भी इतनी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, एक टाइम बाद वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब देखा जाए तो हाँ। तुम कितनी नई चीजें खरीद लोगे, तुम कितने लोगों को प्लीज कर लोगे उस चीज से। हम्म। तो एक वो हाँ पड़ते। मेन वही तो है, लोगों को तुम्हें प्लीज करना है। हाँ मटेरियल राइट। तुम किस लिए खरीद रहे हो? तुम अच्छी गाड़ी किस लिए खरीद रहे हो? तुम अटेंशन के लिए। तुम्हारी 2 लोगों की फैमिली में तुम इतनी बड़ी गाड़ी का क्या करोगे? राइट ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि हाँ यस। मेरे पास पैसे है, तुम रिस्पेक्ट करो अटेंशन मेरी, सीखना मैं था तुमसे मतलब सुपीरियर हूँ। भाई। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हाँ सक्सेस को सब यही डिफाइन करते हैं कि हाँ जिस पे ज्यादा पैसा वो बेसिकली सक्सेसफुल है, मतलब एक जो उसका हम्म। अंडरलाइन बिलीफ है कि हाँ बीइंग सक्सेसफुल इज नॉट एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ मनी बेसिकली। कि तुम्हें मेरे हिसाब से जो हम्म। सक्सेस है ना, सक्सेस होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास बेसिक हेल्थ केयर है, तुम्हारे पास एक अच्छा शेल्टर है, तुम्हारे पास एक अच्छा फूड है, तो आई थिंक इससे भी हम्म। ज्यादा अगर कुछ होता है तो मेरे हिसाब से इतनी बट वो तो जरूरत सबके है पास नहीं। ही है ना, बट लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट मतलब ऑफ। मेजोरिटी लोगों के पास है वो, एडिक्वेट अमाउंट भी है सबके पास। बट वो उससे खुश नहीं है ना, सक्सेस उसे नहीं कह सकते ना। वही वही वही। लेकिन फिर अगर तुम्हारे एक्सेसिव। पास बहुत कम पैसा भी है तब भी तुम्हारे पास हाँ खाना शेल्टर वो सब चीजें हैं, बट सक्सेस नहीं हुआ ना। लेकिन फिर हम एक्सेसिव मनी सक्सेस जनरेट ये कह करके सकते हैं कि तुम्हारे पास हाँ एक्सेस मनी है, तुम और चीजों के लिए यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली तुम्हारे तुम। मतलब बेसिक सर्वाइवल के अलावा तुम्हारे मतलब तुम लेजर के लिए यूज कर सकते हो उसे। नहीं, एक दूसरा एक ये भी है कि हम मनी के थ्रू बेसिकली और हम और चीजें मतलब नॉट एग्जैक्टली हैप्पीनेस, लेकिन हम अपनी सिचुएशन को बेटर और कर सकते हैं हर सेंस में। हम अभी हम्म। हमारे जो शौक है बेसिकली, जो हमारी जो चीजें हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। और शौक यही नहीं होता गाड़ी हम्म। वगैरह, मतलब बेसिकली अगर हमारा ट्रैवलिंग का शौक है, हमारा फोटोग्राफी बुक्स पढ़ने का, तो वो सब भी हम अचीव कर सकते हैं एक सेंस में। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमें बहुत सारी चीजें लगती है कि हम अगर ये हमने ले ली हम्म। तो मतलब हैप्पीनेस है। हाँ और वो चीजें राइट। मनी से ही आएंगी। मनी से आएंगे इसलिए एग्जैक्टली मनी लेकिन। एक मेन फैक्टर बन जाता है कि वही कमाना है हमें, मतलब वही हमारा गोल है, मनी मनी मनी। क्योंकि तुम वही उससे सब कुछ ले सकते हो, मतलब एक सेंस में हाँ तुम कुछ भी ले सकते हो उससे। वही। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें उससे मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हम
इतना मतलब, लेकिन यार वही चीज है ना, अगर तूने कोई चीज परचेज भी कर ली लेकिन वो कितने टाइम तक तू उससे वो चीज एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एक टाइम बाद तो वो तेरे लिए रूटीन हो हाँ, जाएगी ना, तो और फिर नई चीज सीख करेगा। और आते ही रहता है, तुझे लग रहा है हाँ मैं कर लूंगा, ओहो मजा ही आ जाएगा, तूने ले आया, एग्जैक्टली, फिर एक उसकी दो दिन बाद वैल्यू वो तो सब बिल्कुल ही खत्म। डाउन हो गई। वही, राइट, फिर तुम किसी और चीज वो की सीख क्रेज करने में लग पहनने जाते का हो। होता है जिस दिन तुमने ली, बस आते ही घर में आ गई वो, फिर उसकी हाँ, वैल्यू बहुत कम है, वही, कुछ नहीं है वो, अब तो नॉर्मल हो गया ना, अब तो है मेरे पास, अब हाँ कुछ और चाहिए मेरे को। भाई, कुछ और चाहिए, एग्जैक्टली तो इस प्रोसेस के इंटेलिजेंस में हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, ज्यादा से ज्यादा हम कैपिटल जनरेट हम्म। करें, कि हम वो चीज जो है ना, हम वो फिगर आउट करने में लगे हुए हैं कि वो क्या चीज है जो हमें हैप्पीनेस देगी। क्या वो कोई गाड़ी है, क्या वो कोई हाँ। फोन है, तो मतलब इसको मटेरियलिज्म से इतना ज्यादा लिंक कर दिया सक्सेस को, कि फिर इसकी अलग ही चीज है, मतलब जो स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सब काफी जनरेट होती है हमारी बॉडी में, सिर्फ यही चीज हम्म। काफी हद तक मतलब एक वो कर देती है, डिट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ इन चीजों से अटेंशन मिलती है, इन चीजों से ही सक्सेस मिलती है, क्योंकि हमें दिखाया ऐसा जाता है बेसिकली। हम्म। तू हाँ, देखेगा इतनी महंगी महंगी हमें गाड़ियों की रियलिटी एड्स पता नहीं वगैरह ना। की, सब कुछ यही तो दिखाते हैं कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी है, सब देख रहे हैं, तो वही चीजें हैं ना, तो हम उसको ही अडाप्ट करते हैं अपनी और लाइफ में। वही तो होती है, लोगों में भूख होती है, अगर अभी तो सक्सेसफुल नहीं है, अभी मतलब तेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, और तू मतलब कुछ ना कुछ करके मतलब कुछ साथ में तो उन्हें सक्सेस ले लिया, मतलब तेरे साथ सक्सेस है, मतलब तेरे पास पैसा है अब, तो हाँ। तू पागल की तरह कूदेगा जिन चीजों पे देखो उस टाइम पे नहीं मिल पाई थी। राइट, राइट। तू चाहेगा कि ये चीजें जो उस टाइम में मेरा मन करता था, हाँ, अब मेरे पास हाँ, रिसोर्सेज नहीं वो थे वही है, उसे लेने के, अब एग्जैक्टली। मैं अच्छे से लूँ, अब मैं पूरी इंजॉय कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब है हाँ, हम्म, रिसोर्सेज, तो मैं जितना करूँ मतलब इंजॉय करूँ, मतलब हाँ, करूँ अच्छे से। वही। लेकिन फिर उसके बाद क्या, सबसे बड़ी बात यही है, तो हम वही है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों को इतना ज्यादा अपने माइंड में बड़ा क्रिएट कर देते हैं कि हाँ अगर ये मिल गया तो हम सक्सेसफुल हैं, जो भी चीज है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा हम्म। इसके बजाय सोचते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि एक्चुअली हम उसको लेने के बाद क्या है, अगर हमने वो ले लिया तो उसके बाद क्या होगा। और ये भी तो होता है, अब तुम मटेरियलिज्म में तो घुस चुके हो, अब तुम्हारे लिए मटेरियल सब कुछ रह जाता है, तुम फिर लोगों की राइट, आसपास वैल्यू मतलब भूल ही जाते हो, वही, तुम्हें वही, लगता है हाँ वही। बस यही चाहिए, अब यही चाहिए। अगर वो उस पे मनी हो, यानी कि वो सक्सेसफुल है, वो सब कुछ है मतलब बेसिकली, तो हम उसको हम्म। हर चीज से जज यही करने हो लगते गया मतलब हैं। वही, डेफिनेशन, राइट, 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 क्योंकि तुम्हें ना और भी मतलब स्केल पहले ही ये है ना सोचना मेजर पड़ेगा करने कि का डेफिनेशन तुम्हारी सक्सेस। क्या है। हाँ, लेकिन एक स्केल ऐसा मनी इतना बड़ा स्केल क्रिएट हो गया सक्सेस मेजर करने का, किसी को भी जज करने का, कि अब लोग हम्म। उसी से रिलेट करते हैं कि हाँ ये कितना अपनी लाइफ में हैप्पी हो गया, जो भी चीजें हैं, मतलब मेरे हिसाब से मनी इतना भी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, एक बेसिक फैक्टर है बहुत ऑब्वियसली थोड़ा। मतलब एक सेंस में बहुत बड़ा है, मतलब 50% से ज्यादा अगर सक्सेस को हम मतलब मेजर करें तो मतलब मनी उसमें आएगा, 50% हाँ, ज्यादा मनी तो मनी आएगा, का एग्जैक्टली मतलब मनी है। है पार्ट, हम्म, बाकी चीजें लेकिन बड़ा हम भूल जाते हैं, हम वो 100% मनी को हैप्पीनेस कर का देते हैं। कितना बड़ा पार्ट है वो किसी को भी नहीं पता, हम्म। क्योंकि वो तुम्हें एक बात है हेडोनिक ट्रेडमिल पे। सेटिस्फैक्शन की, तुम कितने सेटिस्फाइड हो। राइट, राइट। मनी के थ्रू तुम हेडोनिक ट्रेडमिल पे बहुत भाग सकते हो, बस काफी लंबा भी भाग भाग लोगे, अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम अलग अलग सोर्सेज से प्लेजर सीख करते रहोगे कॉन्स्टेंटली। लेकिन हाँ अगर हाँ वो हाँ। खत्म हो गया, अगर तुम्हारी हेल्थ नहीं है, तो काफी सारी चीजें उसमें भी तो इंडल्ज होती है ना। बीइंग सक्सेसफुल इतना भी बड़ा एम नहीं होना चाहिए लोगों का कि हाँ सिर्फ मनी क्रिएट करना ही उनका एक अल्टीमेट एम है, और भी बहुत सारी चीजें होती है वो लाइफ। एंजॉय नहीं करते फिर, एग्जैक्टली, तुम अगर 20 तुम की उम्र में हसल करने लग गए, फिर तुमने जो लाइफ थी यूथ वाली तुमने मतलब वो जो एसेंस ही मिस एंजॉय कर करते दिया। थे वो तो तुमने छोड़ ही दिया। राइट, हाँ, राइट। लेकिन अगर तुम्हें हाँ उसमें लग गए हसल करेंगे तो उस हसल करेंगे, हसल में हम जब बड़े हो एंजॉयमेंट जाएंगे है तो वो एक हमारे पास अलग पैसा बात होगा, है। फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। राइट, राइट। हाँ, उसमें भी एक सेंस में एंजॉयमेंट है, बट फिर अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखो, अगर तुम्हारे पास फिर तुम्हारे पास मेमोरीज नहीं होंगी ना, फिर कुछ ढंग की मतलब लुक बैक करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो मैं यही याद होगा हाँ मैं काम ही कर रहा था। लेकिन अगर वो हसल भी एक सेंस में कर रहा है कि अगर वो प्रेशर में आके नहीं कर रहा है, किसी फियर में नहीं कर रहा कि हाँ उसे अमीर बनना है, उसे बेटर होना है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर उसका कोई विजन है, उसका एम है कि हाँ उसको कोई हम्म। चीज केटर करनी है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एक आइडिया को सबके अंदर मतलब प्रेजेंट करना, और उसके बाद उसको लोगों को एक्सेप्ट कराना। बेसिकली अगर वो तुम्हारा एम है तो उस पर वर्क करना कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, अगर तुम उसके लिए हसल कर रहे हो बेसिकली तो। लेकिन अगर तुम बहुत ही और वेग एक, वे में हसल कर रहे हो, जिसका कोई ऐसा तुम्हारी लाइफ में ना उसका हाँ लिंक तुमने है, कभी पढ़ लिया, बस तुमने इंस्टा पे देख एग्जैक्टली, लिया हाँ हसल करो, ये बस, फिर वो और तो बेकार ही है किसी भी तो। प्रोसेस में जबरदस्ती खुद को इंडल्ज करना, तो वो एक मेरे ख्याल से इतना हम्म। तुम्हें नहीं देगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि तुम किसी को प्रोसेस देख को के तुम एंजॉय नहीं करोगे कर फिर रहे। तो वो बेकार ही है वो, अगर एग्जैक्टली, तुम खुद से कर रहे हो अपने इंटरनल मोटिवेशन से कर रहे हो फिर तो बहुत सही है, बट एक सेंस में ना तब भी तुम्हें लगेगा कि हाँ यार
नहीं करता है, मतलब थोड़ा कम करता, एंजॉय तो करा ही नहीं। हाँ वो भी है ना। वो लगेगा तुम्हें, अगर हम्म। तुमने अपनी मर्जी की हसल करी है, तुम्हें लगेगा हाँ हाँ एंजॉय तो कर देता थोड़ा। क्या, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव उस चीज को लेके, लेकिन हाँ मतलब उतना वर्थ नहीं है बेसिकली, हमें उस टाइम उसकी वर्थ नहीं पता लगती। इस टाइम हमें सिर्फ मनी ही दिखता है हाँ। कि हाँ मनी है तो हसल करना वर्थ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना भी इंपॉर्टेंट हम्म। भी नहीं होता, ये बिलीफ जो हम, एक लाई है बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा। तो एक बैलेंस हम्म। मेंटेन करना बहुत तो जरूरी है। तेरे हिसाब से डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से बंदा जो, कोई पर्सन सक्सेसफुल तभी है अगर वो अपने काम को लेके खुश है और वो अपना काम कर रहा है। वो इतना ज्यादा भी सक्सेस को मनी से रिलेट नहीं कर रहा, पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली उसी नेगोशिएशन में लगा हुआ कि हाँ मैं ये काम करूंगा उससे मनी जनरेट होगा, ये करूंगा तो उससे जनरेट होगा। तो वो प्रोसेस को बेसिकली एंजॉय नहीं, करे। तो तूने कहा जो अपने काम से खुश हो, उसमें मतलब सेटिस्फाइड हो, हाँ वो सक्सेस है, सेटिस्फाइड हो सक्सेसफुल है बेसिकली। मतलब। और तो उसके बाद रिक्शे वाला भी मतलब अपने काम को बड़ा उसे पसंद करता है, मतलब बड़े दिल से करता है, बट उसके पास कुछ नॉट नेसेसरीली, ढंग का घर नॉट नहीं है, कुछ नहीं नेसेसरीली, है, तो लेकिन फिर वो उसमें सक्सेस प्रोसेस थोड़ी क्या हुआ। है, वो कोई एंजॉयमेंट प्रोसेस थोड़ी है। उसका काम है, वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका वो एम करना थोड़ी चाहता है, था। हमेशा वही करना चाहता है। नहीं, उसने बचपन में ये थोड़ी सोचा होगा कि मैं ये रिक्शा पुलर बनूंगा, ये तो काफी ऑब्वियस है। ये एम्स थोड़ी होते हैं, ये तो सोसाइटी का प्रेशर है जो उसको ऐसी सिचुएशन में लेके आ जाता है बेसिकली। ये भी तो देखना, वो तो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे कि उसे वर्क करना पड़ रहा है उस सिचुएशन में। तो तो बट वो मेरे, उसे एंजॉय कर रहा है ना अब। एंजॉय थोड़ी कर रहा है वो ड्रिंक करता है रात में। वो उसे ऑब्वियसली कोई एंजॉयमेंट, कोई प्रोसेस थोड़ी है जिसको एंजॉय करे। वो तो बस हम केटर कर रहा है खुद की नीड, वो मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है, वो जस्ट सर्वाइव कर रहा है देखे एक सेंस में। वो कोई प्रोसेस नहीं है जिसको वो नहीं एंजॉय हम कर रहा सबकी बात नहीं कर रहे ना, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर एक रिक्शा वाला अगर मतलब सेटिस्फाइड है अपने काम से, सक्सेस हुआ वो, उसके लिए मतलब वो, है। हम लेकिन सबके फिर बात नहीं कर अगर रहे जो आजकल ड्रिंक सक्सेस कर रहे हैं, वो सब चीजें सक्सेस कर की रहे हैं। एक लेवल पे ये भी डेफिनेशन है कि हाँ उसको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं, उसको हेल्थ केयर अच्छा मिल रहा है बेसिकली। चल अगर इसे हेल्थ केयर से अगर रिलेट करें तो आई डोंट थिंक रिक्शा पुलर हम्म। कोई अच्छे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर ढंग से खुद को प्रोवाइड करा सकता है इन केस ऑफ एनी हम्म। इमरजेंसी या जो भी है, तो वो भी तो एक फैक्टर है ना। तो ये सब चीजें तो बेसिक है, मतलब एक अच्छा हेल्थ केयर, एक अच्छा शेल्टर, बेसिकली शेल्टर जिस सेंस में भी तुम देखो, इतना कुछ वो भी नहीं हम्म। कि वेग हो, मतलब जितना तुम्हारी नीड हो बेसिकली, इन सबको पूरा करते तुम्हारी हुए। नीड्स पूरी हो रही हो और तुम्हारी डिमांड भी पूरी है सेंस में, हाँ तो वही, वो उसे कह सकते हैं हम। बीइंग सक्सेसफुल। नीड्स तो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो तो होनी ही हाँ, चाहिए, बट डिमांड जब पूरी होने लगे तब हम कह सकते हैं। और पर्पस अगर तुम्हारा फुलफिल हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकती हाँ। कोई चीज। कि अगर तुम्हारे जो तुम काम कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि अब ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है बेसिकली, इसमें क्या होता है, तुम्हें मनी से फीड किया जाता है कि हाँ यू आर सक्सेसफुल, तुम 1 करोड़ 2 करोड़ का कोई कुछ पैकेज नहीं है होता। तुम्हारे पास तो तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें टैग वो जबरदस्ती दिया जाता है, लेकिन क्या पता प्रोसेस को एंजॉय ना कर रहे हो बेसिकली। उसे मिल सब कुछ रहा है लेकिन हाँ। वो प्रोसेस में जो एसेंस है वो मिसिंग है। फिर उसके बाद तुम्हारा उसे एंड में पैसा सैटरडे मिल रहा है, बट उसे एग्जैक्टली महीने में 30 दिन तो काम करने जो उसे अच्छा नहीं लग रहा। वही 9 to 5 तो वही कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बट पैसे के लिए कर वही रहा है बस। लेकिन तो पैसे के लिए कर रहा पैसे है का क्योंकि क्या यूज उसे करेगा वो। पैसे से एक्सेप्टेंस मिल रही है उस चीज की। लेकिन उसका लॉन्ग रन में मेरे हम्म। हिसाब से इतना कोई लार्ज बेनिफिट नहीं है, इससे हाँ बेटर वो ये है। रिग्रेट करेगा। एग्जैक्टली वो करेगा, तो यही मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। तो इतना जरूरी भी नहीं होता कि हाँ तुम, इतना तो है कि बेसिक अच्छा अर्न करो जो तुम्हारे बेसिक जो तुम्हारे गोल्स हैं उस चीज को लेके। और इसको इतना ज्यादा भी अपने लाइफ में इतना बड़ा भी मत बना लो कि हाँ मेरे को तो बहुत ज्यादा ही पैसा कमाना है, जो भी चीजें हैं इतना भी इसको रिलेट मत करो। हम्म। तुम एक, मेरे हिसाब से जो एक प्रोसेस होना चाहिए ना, जो मैंने सोचा है बेसिकली यही है, एक अपना पर्पस डिफाइन करो और उस पर एक ऑनेस्ट अपना तो वो पूरा डिफाइन दो। कैसे करे? वो एक अलग प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स रन करके, खुद को जान बट के। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रहा होगे पास अब। हाँ वो एक लाइफ अलग, ऐसी ही है, तुम रुक नहीं वो एक सकते अलग उसमें। टॉपिक अब है। एग्जैक्टली, मेजोरिटी बच्चों को अगर मैं देखो आसपास, किसी को नहीं पता उनका पर्पस क्या है। राइट सब बस राइट घुस रहे हैं, एग्जैक्टली। उनको स्क्रीन में डाल दिया, अब उन्हें पता ही नहीं वो जा रहे हो हाँ कहीं भी, वही और वो स्क्रीन से बाहर भी निकल सकते हैं। बस वही 2 साल उन्होंने पढ़ लिया, अब पूरी हाँ लाइफ के लिए वो उसमें इंडल्ज हो गए, बस बस, चेंज कर ही नहीं सकते। अब वो अपना पर्पस ढूंढे कैसे? वो खैर एक अलग टॉपिक है। लेकिन वैसे मैं उसके बाद की कहानी एक्सप्लेन करता हूँ इन सेंस ऑफ सक्सेस। तो अगर तुम्हारा एक पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइंड है बेसिकली, उसमें तुम फिर तो ऑनेस्ट सक्सेस एफर्ट है ना करो। फिर तो। तो फिर ऑनेस्ट हम्म। एफर्ट करो और उसके बाद रियलिटी को सरेंडर कर दो। इतना इसे ऑब्जेक्टिफाई मत हम्म। करो कि हाँ कि मैं इसमें इतना पैसा क्रिएट करूं या जो भी चीजें हैं।
फिर उसके बाद, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग है, सही बताऊं तो अगर तुम इतना सीरियस हो जाओगे ना एक सेंस में, अगर पैसे को लेके कि हाँ मैं इतना कमाऊं, तो तुम उस चेज में लगे रहोगे कॉन्स्टेंटली। लेकिन जरूरी नहीं रियलिटी हाँ। वैसे रिजल्ट तुम्हें दे ना दे, तो सरेंडर कर दो भाई, है ना। काम करो लेकिन फल की चिंता ही मत करो बिल्कुल। रियलिटी बहुत अलग है जैसे हम देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो एक ऑनेस्ट एफर्ट करो, तो वही है ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस को चेस करो, तो वही है ना एक्सीलेंस, अपनी चीज में बेटर हो, जितना अच्छा एफर्ट कर सकते हो उतना करो। उसके बाद सब रियलिटी पे छोड़ दो, रैंडमनेस और रियलिटी वो अपने आप केटर करेगी तुम्हें जैसे करना है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मुझे लगता है। इतना मत हो कि हाँ इस काम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा या जो भी है, बस तुम ऑनेस्ट एफर्ट करना सीखो। अगर तुम ऑनेस्ट एफर्ट करोगे तो बट लोगों को ऑनेस्ट एफर्ट करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, वो करे आ रहे कुछ नहीं मिल रहा, फिर क्या फायदा? तो क्या पता वो उनका ऑनेस्ट एफर्ट ही ना हो, क्या पता कुछ लैग है हो उसमें, तो वो उनके हिसाब से है ना। अगर वो कर रहे हैं, अगर हम बहुत बिगर पिक्चर में देखें तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है वो ऑनेस्ट नहीं है। अगर ऑनेस्ट है और किस रिजल्ट नहीं मिल सेंस रहा, में? ये जरूरी थोड़ी है कि तुम ऑनेस्ट दे रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो अगर किसी ने नहीं कहा। फिर ठीक है, फिर अगर तुमने उसके बाद भी अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिली तो तुम चेंज करो, प्रोसेस को चेंज करो या उस लाइन को ही चेंज करो। क्योंकि देख रियलिटी जो है ना वो उसने लिखी हुई है, वो चीजें तेरे को वो चीजें मिलेंगी कहीं ना कहीं, अगर हम इसको किसी भी कंसेप्ट से रिलेट करें। तो इससे बेटर यही है ना, उस प्रोसेस को डिफाइन करो, उसके बाद रियलिटी को सरेंडर करो। अगर तुम्हें उसमें बट मेन वही तो प्रॉब्लम है, प्रोसेस तो को फिर ढूंढना चेंज करो, कि प्रोसेस हमें अच्छा क्या लगता है। बस प्रोसेस फिगर आउट करना है। अगर देख प्रोसेस अगर डिफाइन हो वही तो सबसे बड़ी बात है। भी ऑनेस्ट होगा, तुम उसमें बेटर ऑफ भी होगे, और उसके बाद तुम्हें सक्सेस जो तुम्हारी डेफिनेशन है वो भी तुम्हें अचीव हो जाएगी। और उसको इतना भी बड़ा मत बनाओ कि हाँ मेरे को इस लेवल तक सक्सेसफुल होना है जो भी चीजें हैं, क्योंकि अगर बाई चांस तुम उस लेवल तक नहीं भी पहुंचे ना, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग है उस हिसाब से। देख रियलिटी में हम इतना भी रिलाई नहीं कर सकते हम अगर ऐसे एफर्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो मानता है। तो इतना भी ज्यादा चिंतित मत रहो फल को लेके, उसके बाद रियलिटी को भी अपना काम करने दो। तो मेरे हिसाब से ये एक है, सक्सेस को इतना भी डिफाइन मत करो कि मैं तो बेसिकली चल किसी सेंस से वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिलियनियर, मतलब इतना भी डिफाइन कर दो उसको कि तुम फिर रियलिटी से एक्सेप्ट ही ना कर दो अपनी सफिशिएंसीज, क्योंकि हर बंदा अलग है यार। अगर तुम इतना सक्सेस को इतना रिलाई कर दोगे, इतना ही ज्यादा तुम स्केल कर दोगे कि हाँ इतने $1 मिलियन या इतनी मतलब इतना ही मनी से लिंक कर दोगे, तो तुम उस प्रोसेस का एसेंस ही भूल जाओगे, भले वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगता हो, क्योंकि अब तुम फेस में लग गए ना उस प्रोसेस की। अब तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली उसमें रिजल्ट जनरेट करने हैं, भले वो रिजल्ट जनरेट भी नहीं हो रहे, तुम एक्सेसिव एफर्ट करने लगते हो फिर, क्योंकि तुम ऑब्लाइज्ड हो बेसिकली, क्योंकि तुमने सेट ही ऐसी चीजें कर ली हैं। अब अपने और तुम्हारी गोल्स नहीं है ना, एग्जैक्टली वो तुम्हारे जो सोसाइटी के गोल्स है वो भाई, सोसाइटी तुमसे चाहती है कि तुम ये फॉलो करो और तुम फॉलो कर रहे हो। हाँ तुमने अपने आप से पूछा ही नहीं कि हाँ मेरा गोल क्या है भाई। अगर मैं तुमसे पूछ कि तुम अगर $1 बिलियन तुम्हारे पास है भी तो उसके बाद क्या, तुम उसका करोगे क्या? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। बस उन्हें इस प्रोसेस में लगे रहना है, खुद को प्रूव करना है बेसिकली कि हाँ मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं इसमें रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ। खुद को नहीं करना, लोगों को प्रूव करना है, लोगों को प्रूव करना है। तो वही एक पॉइंट है ना कि मैं वर्थ हूँ। तो वो एक चीज है। तो तुम एक ऑनेस्ट एफर्ट करो, इतना भी ज्यादा उसको स्केल मत करो और इतना भी ज्यादा उस पर रिलाय मत करो कि हाँ मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा जो भी चीजें हैं। इतना भी वही है ना, अगर तुम्हारा पर्पस डिफाइंड है फिर तो तुम खुश हो, बट प्रॉब्लम वही तो आती है कि पर्पस ढूंढने कैसे डिफाइन करें। एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक नो मैंस लैंड में बेसिकली, हमारे पास वही नहीं है एक डायरेक्शन, तो कोई बात ही नहीं। बट पर्पस इतनी मिल रहा है लोगों को, बस वही लोग उस रैट रेस में फंस चुके हैं, अब वो उस जेल के अंदर वो बाहर नहीं आ पा रहे ना। और इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो चुके हैं कि हाँ मतलब सक्सेस की कुछ 3-4 लाइन डिफाइन बहुत अच्छे से कर दी है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है बेसिकली। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी खत्म होती जा रही है हमारी सोसाइटी से, हमारी वर्ल्ड से बेसिकली। क्योंकि देख किसी पे तू रिलाई क्यों कर सकता है कि वो हाँ रिस्क टेकिंग बनेगा, क्योंकि तेरे को कुछ इससे एक्सपेक्टेशन भी होगी किसी सेंस में, क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से हमें डिजाइन करता है कि हमें रिस्क लेना ही नहीं है, हमें जो सिखा दिया वही सही है और उसके आगे कुछ सोचना भी नहीं है। तो वो किस सेंस में रिस्क ले सकता है? वो कुछ सही प्रूव ही नहीं कर पाएगा कभी, कोई अपना आइडिया ही प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अब वही तो लोगों की पर्सनालिटी में वो बिल्कुल इनकोड हो गया है, वो बिल्कुल हार्डवायर्ड उनके ब्रेन में हो गया, वो फिर चेंज कैसे करे, वही तो बात है, चेंज कैसे करे।
क्योंकि ये इतने बड़े लोगों ने ये सब चीजें बना रखी है ना कि हाँ लोगों ऐसी प्रोसेस हाँ। करो जिससे ये जनरेट करे इनकम या जो भी चीज है, ये सिर्फ सफिशिएंट काफी हद तक ना बन पाए। हमें हैक कैसे करा गया, हमारी टेंडेंसी इस तरह हाँ। बना ये कि हाँ हम वर्क ही करें, कि जो टॉप के जो कुछ लोग हैं सब उनके अंडर ही काम करे, हाँ बस राइट, एक हायरार्की चलती रहे, सारे हाँ इक्वल कभी ना है। वही, क्योंकि सब इक्वल हो गए तो फिर काम कौन करेगा, वही बात है ना। अगर सभी रिस्क लेंगे, सभी इस चीज में रिलाय करेंगे, सभी अपने पर्पस के लिए काम करेंगे तो फिर तो काफी वो हो जाएगा ना। अगर कोई किसी और के पर्पस के लिए काम करेगा तभी तो उसको बेनिफिट है ना। अगर सब अपने पर्पस के लिए काम करना शुरू कर दे फिर तो काफी सारी चीजें बदल ही जाएंगी। फिर तो इसलिए बस वही है ना, वो पर्पस किसी भी सेंस में हो सकता है, जरूरी नहीं है तुम किसी के अंडर भी अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिविटी और कंपल्शन भी नहीं है कि हाँ तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप से ही अपने पर्पस कंप्लीट करने हैं, लेकिन हाँ बस अगर तुम जॉब की लग रही है तो ठीक है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर जी आप सब फिगर आउट कर लेंगे ना फिर वो मतलब उसी हिसाब से फिर उनकी डिमांड्स होंगी, फिर उस हिसाब से वो वर्क परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ट्रैप करके रखेंगे ना कि हाँ तुम्हारा पर्पस तो ये है नहीं लेकिन तुम्हें फिर भी करना है क्योंकि तुम्हें एक रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, तो कंडीशनिंग बहुत एक उस ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है कि हाँ हमें यही चीज चाहिए, उनको वो चीज मिल रही है, सोसाइटी बड़ी बड़ी कंपनीज को वैसे लोग दे रही है बेसिकली, और उससे खुश है। तुम ऐसा काम करो कि तुम रोज जब सुबह उठो तुम खुश हो, बस you will be glad that you're going to do the job today। वो एक बहुत बड़ा सक्सेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही कि हाँ यार मैं कितना लकी हूँ, मेरे को ये करने को मिल रहा है, मैं मतलब इस जॉब में हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ कुछ भी। वही, लेकिन सोसाइटी इसको इतना ज्यादा ओवरशैडो कर देती है कैपिटलिज्म से कि नहीं अगर पैसा नहीं है तो ये तो खुश हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट सर्कुलेट होता है और लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। हाँ कोई इसके अलावा भी कुछ नहीं दे रहा तुम्हें कोई। राइट अगर किसी को सोचना हो तो टाइम लगेगा सोचने में, बट तुम सोचने में टाइम नहीं दे रहे, तुम्हें चाहिए कि हाँ रुके ना, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से बस चलते डायरेक्शन देगी, बस तुम्हें लीनियर एक डायरेक्शन पे वॉक करना है, बस तुम्हें खुद डिफाइन नहीं करना कि वो एक अलग रास्ता भी हो सकता है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बिल्कुल खत्म ही कर दिया है, सब एक रास्ते पे चल रहे हैं बस, जो रास्ता तुम्हारा नहीं है, वही वो तुम्हारा नहीं है एग्जैक्टली, तुम्हें फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं दिया जा रहा है कभी भी। तो इसी वजह से सक्सेस की डेफिनेशन हम मनी से लिंक कर दिया, दैट्स इट। अगर तुम अच्छा अर्न कर रहे हो, बस ये है कि हाँ तुम अगर काम करोगे तो तुम जितना काम करोगे बेसिकली तुम्हें उतना पैसा मिलेगा, जिसे कैरेट एंड स्टिक वाला कहते हैं। अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हें पनिश करा जाएगा, तुमने काम करा तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इतना ज्यादा इसको वो कर दिया, लेकिन ये मेरे हिसाब से ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ठीक था। तब तुम जितने हार्ड वर्क करते थे तुम्हें उतना वेज मिलता था, बहुत सॉर्टेड सी चीज है। लेकिन अब काफी चीजें बदल गई हैं, अब तुम्हें अपना भी दिमाग यूज करना पड़ता है काफी चीजों में, लेकिन वो तो खत्म ही कर रखी है तुम्हारी क्रिएटिविटी और जो भी चीजें हैं। हाँ तो ये बहुत ज्यादा एक वो चीज क्रिएट करेगी, तभी तो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोग इतना जल्दी अडेप्ट ही नहीं कर पाते, इतना जल्दी चेंज ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन कोडेड ही इतनी बुरी तरह है किसी एक चीज को फॉलो करने के लिए। वही है ना, वर्कर्स, लेबरर्स, तो ये व्हाइट कॉलर और ग्रे कॉलर ये तो बस नाम के बना दिए हैं बस। तो ये तुम्हें कुछ और आता ही नहीं जो तुम्हें सिखाया गया स्कूल में, बस, और डिमांड कुछ और है जो तुम्हें सिखाया ही नहीं है। नहीं वही है ना, तभी तो जो कुछ लोग अडेप्ट कर पा रहे हैं वो सेफ जोन में पहुंच रहे हैं, तो बस ये हो गया है। अब एक ऐसी चीज बन चुकी है क्योंकि अब इतनी ज्यादा डायनामिक हो गई चीजें, सब कुछ चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, इतने ज्यादा मतलब कंपटीशन इस लेवल तक ग्रो कर चुका है, और अपॉर्चुनिटीज से लेके रीच से लेके मतलब अब इतनी सारी चीजें हमारी लाइफ में आ चुकी है, हमारी सोसाइटी में बेसिकली, कि अब एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। पहले होता था कि हाँ कुछ किंग पिन्स होते थे, कुछ कंपनीज होती थी और एक ही मेथोडोलॉजी फॉलो होती थी कि हाँ उन्हें एडवर्टीजमेंट ऐसे करना है, ये चीज ऐसे करनी है और उसके बाद वो बढ़िया चलेंगी। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली, लेकिन पढ़ाया वही जाता है, वही लीनियर, तो वो एक चीज है। तो पढ़ाई कभी चेंज ही नहीं हो रही ना। तुम 100 साल पहले भी एक चीज पढ़ा रहे थे, 100 साल बाद भी एक चीज पढ़ा रहे हो, वर्ल्ड पूरा बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई है और स्किल्स कुछ और चाहिए, तुम सिखा कुछ और है, फिर बंदा फिर क्या करेगा। और प्रॉब्लम ये हो रही है, लोग कि ये देखते हैं कि इस काम में पैसा बहुत है तो मैं ये कर लेता हूँ, बस राइट। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो तुम देखते नहीं हो, तुम्हें लगा हाँ पैसा मिलेगा तो हाँ ये इसमें मजा आएगा, तुम्हें एक्सेप्टेंस है एक लेवल पे, तुम जब उसमें घुस जाते हो हाँ फिर तुम्हें लगता है हाँ ये तो क्या कर लिया मैंने। लेकिन फिर तुम्हें पैसे से वो चीज
भुलाई जाती है बेसिकली, तुम्हें पैसे से फीड करके हाँ, तुम्हें बार बार तुम दिखाया भूल जाता है जाते हो। कि हाँ बस तुम्हें भुलाया जाता है सैलरी बेसिकली। ड्रग की तरह है, हाँ जिसे राइट तुम अपने ड्रीम्स एग्जैक्टली। बोल रहे हो। और तुम फिर उस सैलरी के थ्रू और ड्रग्स को अप्रोच करते हो। वो किसी भी सेंस की एडिक्शन हो सकती है, हाँ। तभी तो तुम्हारे इतना ज्यादा प्रोन हो गए तुम किसी भी एडिक्शन में फॉल करने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारा मेन क्योंकि तुम प्रोसेस है परेशान जिसमें रहते तुम हो। 9 से 8 घंटे जो तुम इंडल्ज हो जिस चीज में, तुम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तभी तो ये कॉर्पोरेट कल्चर में ये सैटरडे संडेज और इतने ज्यादा हो जाते हैं, लोग हाँ, इतना ज्यादा एंजॉय बस करते वही हैं, है, उन 2 दिन में एंजॉय कर सकते हो बस, एक्सेसिव पूरे हफ्ते ओवरलोड काम देते हैं। करने हैं। एग्जैक्टली तुम प्रोसेस को इतना ज्यादा वो बना दिया है कि हाँ 9 to 5 तो बेकार ही है। हाँ, तो वही बहुत गलत चीज है। वो उस टाइम में दबते जाते और सैटरडे संडे में फिर फटते आराम वही से। बिल्कुल वही, बस वो कोशिश करते हैं कि हम सैटरडे संडे में जितना एंजॉय कर सकते हैं कर ले, उसके बाद तो हाँ, फिर से जितना कर हमें सकते हैं काम हाँ कर ले। करो। हाँ। उन्हें लगता है कि वो फिर काम बाद है में बेसिकली, वो केज्ड है उस चीज के लिए, हम्म वो उस वो खुश नहीं है, प्रोसेस को बस एंजॉय कर नहीं रहे हैं कर कि रहे। हाँ बस पैसा मिल रहा है तो बस कर रहे हैं बस। और फिर वो अपने तो सीनियर्स और उनको एडमायर करने लगते हैं कि यार ये इनके पास पैसा ही है, हमसे ज्यादा खुश हैं जो भी चीजें हैं। फिर उनके दिमाग में वो आता है जो उन्हें और ज्यादा इंडल्ज करता है और पैसा क्रिएट करने के लिए। बेसिकली वो एक प्रोसेस में ट्रैप्ड है कि हम और कमा के देखें हाँ। होता क्या है। जब तुम उसमें लग जाते हो ना, फिर तुम कोशिश करते रहते हो कि क्या पता अब हैप्पीनेस मिले, अब हैप्पीनेस मिले, वो एक चीज है ना। तो एक बहुत ही सूडो बट फिर मिलती नहीं कभी। नहीं मिलती, क्योंकि प्रोसेस, मेन प्रोसेस ही तो है। अगर तुम सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो तुम्हें अपना हैप्पीनेस मिलेगी, और तुम इतना फिर मनी के बारे में शायद सोचो भी ना, सही बताऊं तो। फिर रियलिटी तुम्हें अपने हिसाब से केटर करेगी, तुम्हें मिलेगा भी। अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो, लोग तुम्हें खुद पे करेंगे उस चीज के लिए। अगर तुम्हारी स्किल बेटर है, तुम्हारा काम अच्छा है, तो हाँ। ऑब्वियसली ना वही एक बात है। अगर तुम्हारा काम सही नहीं है फिर भी तुम कोशिश कर रहे हो कि हाँ बस इतना हो जाए कि हाँ मैं खुद को सेटिस्फाई कर दूं, मैं बेटर ऑफ हो जाऊं अपनी सिचुएशन से, तो फिर तुम एक्सेसिव एफर्ट करते हो बस उस चीज में बेटर ऑफ होने के लिए। कोई ऐसी चीज ढूंढो जो तुम्हें अच्छी लग रही है और उसे भाई मोनेटाइज कर दो बस। बस, तो ये मत करो, पहले तो हाँ, और कुछ मोनेटाइजेशन कीजिए। करो। हाँ। बस वही, पहले एक चीज देखो और उससे लिंक करो कैपिटलिज्म से। तुम पैसे से चीज में ढूंढो, तुम चीज से पैसा बनाओ। भाई तुम प्रोसेस को एंजॉयमेंट पे ध्यान दो ना। हाँ। ऐसा अपने आप बनेगा, बहुत अच्छा भी बनेगा, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है ना कि वो बिलियनर मल्टी मिलियनर टाइप सी हो। लेकिन तुमने इमेजिन ही ये चीजें कर रखी हैं, तुम्हारे स्टेक्स इतने ज्यादा सेट हैं कि तुम उस प्रोसेस की तरफ शायद देखते भी नहीं हो इस चक्कर में कि ये प्रोसेस तो कितना ही मुझे वो दे देगा, लेकिन तुम्हें क्या पता। लेकिन ऑब्वियसली एट अ सर्टेन लेवल अगर हम रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी की देखें, उस हिसाब से अगर तुम्हें उतना पैसा भी नहीं दे रहा तो फिर तो क्या दिक्कत है। मतलब जरूरी थोड़ी है कि हाँ बीइंग अ बिलियनर और मिलियनर इज सक्सेसफुल। हाँ, क्योंकि वो तुम्हें लगता है, तुमने देख के भाई तुम्हारा तुम्हें वही तो लगता बात है है, तुम्हारा गोल है ना। तुमने टीवी में देखा हाँ बिल गेट्स ऐसा है, हाँ तुम्हें लगता है हाँ मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा, मैं खुश हूँ। वही एग्जैक्टली, तुमने डिजायर के लिए तुमने एक डिजायर जनरेट करा और अपनी हैप्पीनेस को सेल कर दिया उसके लिए। अब तुम उस डिजायर को अचीव तुमने करने अपनी में लग गोल जाते हो। दिए। बस वही, तुमने अपनी हैप्पीनेस सेल ऑफ कर दी, ट्रेड ऑफ कर दी बेसिकली। हैप्पीनेस के लिए तुम डिजायर तुमने के अपनी लिए एसेंस को सेल कर दिया है, तुमने वही अपनी जो सोल को मतलब समझ बेच दिया तुमने। हाँ। हाँ तुमने उस प्रोसेस को बेच दिया सिर्फ उस चीज के लिए। हाँ, वही जो तुम्हें लग अब रहा है तुम्हें खुशी मिलेगी बट वो मिलती नहीं है। वही तुम्हें लगता पार्टी करना और मतलब जो भी चीजें हैं पैसे से जो भी होता है, फ्लोरिश होम्स, यॉट्स, अटेंशन, ये सब चीजें, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है, बहुत सर्टेन एक बहुत छोटे लेवल तक ही मैटर करती हैं। अगर तो कितने भी बिलियनियर से कर देखेगा, उनका रूटीन बहुत नॉर्मली फॉलो होता है। वो ऐसा कुछ नहीं करते कि रात रात भर पार्टीज कर रहे हैं, वो बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं बेसिकली, क्योंकि उन्हें पता है हाँ। मेन हैप्पीनेस प्रोसेस में है हमेशा, उसके रिवॉर्ड में इतनी बड़ी हैप्पीनेस कभी जितने नहीं। भी बिलियनर्स है वो वही लोग हैं जो जिन्होंने प्रोसेस को एंजॉय करा, उन्होंने उस चीज को ऐसे से लिंक करा जो उन्हें अच्छा लगता था। बस राइट, और उन्होंने फिर रियलिटी पे सरेंडर कर दिया ना, उनको उस हिसाब से वो चीजें मिली, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करे, उन्होंने वो रेवोल्यूशंस लाए, वो अपने आप आए ना। उन्होंने क्या करी, बस मेहनत ही तो करी है, उस प्रोसेस को, इंडल्जेंस को एंजॉय करा बेसिकली, और खुद को बेटर ऑफ करते गए, उसको शार्पन करते गए अपने आप को उसमें सरेंडर कर दिया। और उन्होंने स्किल को इतना शार्पन करा कि हाँ रियलिटी में उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। हाँ, और उनका गोल है पूरे वर्ल्ड का गोल बन गया। हाँ मतलब इतना उनका था, और उन्हें सिर्फ अब लोगों ने क्या दिखाया, सक्सेस करने में मतलब
उन्होंने लोगों ने अपने गोल उनका को सिर्फ पैसा मतलब देखा। अचीव करने में ध्यान दिया ना, हाँ राइट। उसने लोगों के गोल को नहीं करा। अब हाँ उसका उसने गोल इतना बड़ा बन गया कि लोग को वो गोल वो बन गया। भाई, अब लोगों ने उसका सिर्फ पैसा देखा और सोचते हैं कि हम भी इतना कमा ले। हम्म। इसीलिए तो क्विक रिच मनी और ये सब चीजें इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग पे जाती है बेसिकली। क्या क्या? क्विक रिच मनी स्कीम्स और ये सब चीजें यंग हाँ, में कितनी ज्यादा कॉमन हो वो तो जाती हैं। सारे लोग पागल है ना, क्योंकि भाई भाई, उनको लोगों को लगता है चाहिए कि ही वही। बस, बस एग्जैक्टली exactly, कि हाँ अगर हमारे पास आ गया तो हम बस, अब हम सफिशिएंट हो जाएंगे, तब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो हम हम्म। फेक अपॉर्चुनिटीज में फिर फॉल कर जाते हैं और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं बेसिकली, जिनको एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता कि मतलब पैसा कैसे कमाया है, और वो तुम्हें फेक खा के पैसा तुमसे कम मतलब कमाते हैं बेसिकली, अपनी सिचुएशन से बेटर ऑफ होते हैं हम्म। तुम्हारे थ्रू वो पैसा अर्न करते हैं। हाँ। तो यही है ना, तभी तो इतने ज्यादा ये कंसेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें बायोलॉजी से मैच हो गई चीज। मनी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बायोलॉजिकली हम्म। सेटिस्फाई कर रही है हर लेवल पे। तुम्हें वैरायटी मिल रही है, हाँ, तुम्हें मतलब काफी सारी अच्छी डिमांड्स variety- तुम्हारी पूरी हो रही है। बस राइट। लेकिन डिमांड पूरी करने से बेटर है कि हाँ अगर तुम पर्पस डिफाइन करके उस प्रोसेस को एंजॉय करो, बस दैट्स इट, मनी अपने आप आएगा। हम्म। वो तो बाय प्रोडक्ट है ना। मनी हाँ। तुम्हारा प्राइमरी एम कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पैसा कमा लूं, वो एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी है कि वो प्रोसेस क्या है। जितना तुम प्रोसेस पे हम्म। फोकस करना शुरू कर दोगे ना, तो शायद चीजें काफी बदल जाएंगी। यही है ना, इस हाँ। एज में यही तो होता है, ये कल्चर शुरू हो जाता है 20 से 25 की एज में कि हाँ अब तो कमाना है, और सब कमा रहे हैं आसपास के, कोई किसी भी प्रोसेस से कमा रहे हैं। लेकिन कई बार हम्म। क्या पता उन्हें रियलाइज हो कि 25-26 जब भी जिस एज में पहुंचे कि अब तो प्रोसेस उनका ना हो, लेकिन उन्होंने तब किसी और को हम्म। कमाते हुए देखा था, उन्होंने शुरू कर दिया, उस प्रोसेस में इंडल्ज हो गए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा काम करने का क्या फायदा जो तुम्हें हफ्ते के 5 दिन करना है, तुम उसमें खुश नहीं हो, और तुम बस उस हफ्ते के 2 दिन enjoy करने के लिए जो पैसा तुम्हें मिल रहा है, बस तुम हाँ इसलिए काम कर रहे हो कि हाँ ये बस हफ्ते के वही, 2 दिन बस में तुम एंजॉय 2 दिन करता हूँ। एंजॉय कर लो, 2 दिन वर्ल्ड को प्रूव कर दो कि हाँ आई एम हम्म। सुपीरियर, या जो भी चीजें हैं। तो हाँ, जो भी है। तो ये है मेरे हिसाब से कंसेप्ट। तो कहते थे ना, ये बहुत पहले से ही फॉलो होता था ना कि 25 ईयर्स तक तुम खुद को फिगर आउट करो बेसिकली। 25 साल जो होते थे ना, वो तुम्हें फिगर आउट करने के लिए दिए जाते हाँ, थे। उसके तुम्हारा बाद ब्रेन तुम ही अर्निंग कैसे शुरू डेवलप करो। हो रहा है, वही और तुम्हें वही कहा जाता है कि 15 पे डिसाइड कर लो, हाँ ठीक है क्या करना है, तुम्हें जिंदगी वही भर तुम्हें वही एग्जैक्टली। करना है फिर। तो 25 तक तो तुम्हारी कोई। चीजें बदलेंगी ना। और जब तुम फिगर आउट हम्म। नहीं कर पा रहे होते, तो फिर तुम्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, फिगर आउट करना इतना जरूरी नहीं है, इससे जरूरी तो पैसा है। अगर पैसा होगा तो चीजें अपना फिगर आउट हाँ। होती चली जाएंगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता ना। फिर तुम गलत प्रोसेस हम्म। कई बार चूज कर लेते हो सिर्फ उस पैसे के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड कांस्टेंट एक नेगोशिएशन में लगा रहता है, क्योंकि हम बम्बार्डेड इतने ज्यादा है। हर चीज हमें देख बेसिकली, हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि पैसे वाले खुश हैं, जो भी चीजें हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा हम्म। ठीक है, पैसा कमाने का अल्टीमेट एम है, और कैसे कमाया जाता है, तो वो कोई भी प्रोसेस हो बेसिकली, हम किसी भी प्रोसेस में इंडल्ज हो हाँ। जाएंगे। हमें प्रोसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ रियलाइजेशन हमें 30s 40s में जाके होता है। फिर हम निकल नहीं पाते उससे, बट फिर नहीं निकल पाते एग्जैक्टली तो यही क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी आ गई है। है। तो बीइंग सक्सेसफुल कभी प्राइमरी एम ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये गाड़ी हो या इतना पैसा हो या जो भी चीज है। उससे बेटर है कि हाँ हमारा एक जो पर्पस है, जो प्रोसेस है, हम उसको एंजॉय करें बेसिकली। एंजॉय करेंगे तो हम्म। उसमें ऑब्वियसली हम बेटर ऑफ होते चले जाएंगे। बस। अगर जब पैसा तुम्हारा गोल बन जाता है मेन, तो तुम्हारे पास इतने सारे रास्ते थे कमाने के, तो तुम कोई हाँ भी पकड़ लो। बस और तुम एग्जैक्टली, एक तो क्योंकि रास्ता तुम्हें तो तो इसमें मजा आ ही नहीं रहा। वही वही। तुमने गोल पे ध्यान दे दिया ना फिर पैसे पे। हाँ वही। अब उसके अचीव करने के सारे तरीके हैं। हम्म। अब तुम्हें वही तो देखना है कि अचीव करने का कौन सा तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। तो 25 साल तक अब फिगर तुम। आउट करो, एक्सपेरिमेंट रन करो जितने कर सकते हो, और अपनी रीच को इंक्रीज करो हाँ। बेसिकली। अगर हम पर्पस फाइंड आउट करने का मतलब ही यही है कि हाँ तुम अलग अलग प्रोसेस में खुद को इंडल्ज करो, नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें सुनो, हम्म। समझो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो बेसिकली हम्म। एक्सप्लोर करो। हाँ, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहीं तो तुम फिट जितना बैठो। सीख सकते हो तो सीखो, रुको मत मतलब। भाई रुको मत, एग्जैक्टली तुम इतना लिमिट मत कर दो नॉलेज को कि हाँ हमने स्कूल में जो सीखा बस वो इतना इनफ है, उससे हमें हाँ, बाहर बस नहीं देखना जो भी एनसीईआरटी को चीजें मतलब हैं। अपनी लाइफ में बना लो। बस एग्जैक्टली एनसीईआरटी तुम्हारी एग्जैक्टली। मतलब नॉलेज का स्कोप नहीं, मतलब एनसीईआरटी से तुम्हारी सारी नॉलेज नहीं है। भाई उसके अलावा तुम मतलब उसके एनसीईआरटी में अलावा भी कितना सब अच्छा कुछ जो परफॉर्म नॉलेज कर रहे है हो, तुम वैसे ही। उससे स्केल सेट कर लेते हो हर चीज के, तो वो बहुत एक बड़ी चीज हाँ। है। तो वही है ना। तो ये मेरे हिसाब से काफी सूडो कंसेप्ट है। हम्म। एंड करते हैं।
हाँ, तो बाकी अगर इसको हम सम अप करें तो बेसिकली यही है, सक्सेसफुल होना बेसिकली यही है कि तुम उस प्रोसेस को एंजॉय करो, जितना प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हो वही तुम्हारा सक्सेसफुलनेस है। क्योंकि एक टाइम बाद तुम्हारा मनी से भी एसेंस खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि मनी वो लाएगा मटेरियलिस्टिक चीजें ही, और उनका एसेंस एक ही टाइम कुछ ही टाइम तक रहेगा बस। वो कुछ ही अपना शॉर्ट वापस फाइंड आउट करो, बस अपना प्रोसेस फाइंड आउट करो, जितना उसमें इंडल्ज कर सकते हो करो, और उसे इतना उस भी टाइम नहीं बैठ के सोचो, बस राइट, थोड़ा रेस्ट लो और सोचो हाँ यार करना क्या है, मजा किसमें आएगा, करना क्या है, चीजें एक्सप्लोर करो। कुछ चीजें तुम करोगे तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी राइट, तो आप ट्राई करते रहो, जो तो तुम्हें अपनी मतलब भाई वो ना मिल जाए कि हाँ यही इतना है भी मेरा, रिस्ट्रिक्टिव यही मत हो करना जाओ चाहूंगा कि हमेशा। हाँ मैंने साइंस ली तो मेरे को यही चीजें करनी है, या फिर मैं इस सिचुएशन में तो मेरे को यही करना है, तो ये हाँ, पॉइंट है बहुत तुम्हारे बड़ा। पास इतने सारे ऑप्शन है, तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। राइट राइट, एग्जैक्टली। तो बाकी यही है हमारी सक्सेस की डेफिनेशन। If you like this video, you can share with your friends, and thanks for watching.